रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कम समय में बाहर रहने वाले लोग कामकाज कैसे ये कागजात अपने जमा कर पाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये वोट के अधिकार को छीनने की साजिश है। सहनी ने यह भी चेतावनी दी है, यदि मतदाताओं को यूं ही परेशान किया गया तो जनता आने वाले चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वहीं एनीकट में आयोजित भगवान वेद व्यास पूजन और सोमनाथ पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वो पहुंचे थे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। क्या है, आप चुनाव के बाद कर लीजिए या चुनाव होने के बाद 1 साल से करना चाहिए था। अभी 2 महीने के अंदर में राज्य में आचार संहिता लगने वाला है और ऐसे समय में आपका क्या षड्यंत्र है। आप 2 महीने में ये काम तो कर नहीं पाइएगा। ये काम करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा और आराम से कीजिए। इतने शॉर्ट टाइम में आप बताइए, हमारे राज्य से 3 से 4 करोड़ की आबादी जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गए हैं और सब छठ में दीपावली में आते हैं, अभी कोई अपना काम धंधा छोड़कर नौकरी छोड़कर बिहार में कैसे आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा और जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी चुनाव, क्योंकि वो देश के नागरिक है, देश के मालिक है, वो वोटर है, वो कभी भी अपने राज्य में आके चुनाव दे सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो चुनाव कैसे दे पाएगा। और इससे बताएं हमको भारत सरकार को लाभ क्या है। इसी वोटर लिस्ट पर तो आपका 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और 40 में से 30 सांसद मोदी जी का बना और उसी के दम पर आज देश में सरकार है। और जब सरकार अगर उसी के दम पर है तो ये वोटर लिस्ट कैसे खराब है। अगर ये वोटर लिस्ट अगर गलत है तो सबसे पहले जो 40 सांसद जीत के गया उनको आप इस्तीफा लीजिए, उनको सदस्यता समाप्त कीजिए, तब हम माने कि वो वोटर लिस्ट सही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा नहीं, सिर्फ लोगों को फर्क फैलाइएगा, लोगों को तनाव दिलाइएगा, लोगों को परेशान कीजिएगा, खास करके गरीब मजदूर किसान को परेशान कीजिएगा। ये सही नहीं है। ये आप चुनाव के बाद भी आप काम कर सकते हैं तो चुनाव के बाद आराम से कीजिए और बिहार में लोगों को चैन से रहने दीजिए। जनता जो है वो मालिक है।